नमस्ते दोस्तों, यह वीडियो मन की बात जानने का पार्ट दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह 3 कौन सी बातें हैं जिससे हम किसी के मन की बातों को जान सकते हैं। चलिए समय न व्यतीत करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अंधा व्यक्ति राजा से कहता है कि दूसरों की मन की बातें जानने के लिए पहले आपको एक चीज करनी होगी, आप अपने मानसिकता को केंद्रित करें। हम जब अपनी मानसिकता को केंद्रित करते हैं तब हम दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति वर्तमान में क्या सोच रहा है और हमें भी अपनी मानसिकता को वर्तमान में लाना होगा, तभी हम उनके विचारों को समझ सकते हैं। अगर हम पिछली घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि दूसरा व्यक्ति वर्तमान में क्या सोच रहा है? क्योंकि हम पिछली घटनाओं से लिपटे हुए हैं, तो किसी के विचारों को जानने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को केंद्रित करना होगा और उसे वर्तमान में लाना होगा। उसके बाद यह व्यक्ति राजा से कहता है, राजन, मैं 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप किसी के विचारों को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, राजा, पहला तरीका है आंखों पर ध्यान देना। किसी से बात करते समय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम उसकी आंखों को देखें, क्योंकि आंखें बोलती नहीं लेकिन वह बहुत कुछ कहती है। अगर हम उस व्यक्ति के आंखों के संकेतों को समझना सीख जाते हैं तो हम जान सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और वह क्या करने वाला है। मेरी अपनी आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने यह कुशलता गौतम बुद्ध से कई साल पहले सीखी थी। वह मेरे शिक्षक और मार्गदर्शक थे। उस समय मेरी आंखें थीं और मैं सिर्फ अपने आंखों के माध्यम से लोगों के विचारों को समझ सकता था। इसलिए अगर आप भी दूसरों के विचारों को जानना चाहते हैं तो आपको उनकी आंखों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि वह कहाँ देख रहा है, किस दिशा में देख रहा है। अगर आप उनसे बात कर रहे होते हैं तो उनकी आंखें इधर उधर घूम रही हो, तो यह मतलब हो सकता है कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा होगा। अगर व्यक्ति सीधी नजर से टकरा रहा है तो यह मतलब है कि उसका डर है कि उसका झूठ प्रकट हो सकता है और लोग सच्चाई को जान लेंगे। लेकिन अगर उनकी आंखें आपको देख रही हैं तो वह शायद ईमानदार हो सकता है और उन्हें आपसे बात करना और आपके विचार साझा करना अच्छा लगता है। इसके अलावा देखें कि उनकी भौवें कैसे चल रही है। अगर भौवें दूसरी ओर देखते हुए बहुत नीचे जाती हैं, तो वह शायद कुछ सोच रहे हैं या किसी अन्य चीज के बारे में चिंतित है। अगर उनकी भौवें ऊपर जाती हैं और उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, तो वह आश्चर्य या जिज्ञासु हो सकते हैं उनके विचारों के बारे में। यहाँ तक कि देखें कि उनकी आंखों की पुतली कितनी बड़ी और छोटी है। पुतली आंख का काला गोल वाला हिस्सा होता है। अगर पुतली बड़ी होती है तो यह मतलब है कि वह आपको पसंद करते हैं और आपके कहे को पसंद कर रहे हैं। वह उत्साहित है या खुश है। अगर पुतली छोटी होती है तो यह मतलब है कि वह आपको पसंद नहीं करते या आपके कहे को पसंद नहीं कर रहे हैं। वह आशंकित या गुस्से में है। इसके अलावा देखें कि आंखों की सफेदी कितनी लाल है और कितनी सफेद है। आंख का सफेद हिस्सा पारा कहलाता है। अगर वह लाल है तो यह मतलब है कि वह थके हुए या बीमार हो सकते हैं या वह आपसे बात करना नहीं चाहते होंगे। मैं एक समय की बात कर रहा हूँ जब मैं एक थके हुए व्यक्ति से मिला था जो यात्रा कर रहे थे। हम जब बात कर रहे थे तो उनकी आंखें बहुत घूमती रहती थी। मुझे कभी देखती ही नहीं थी। उनको चिंता थी और वह जल्दी जाना चाहते थे। मुझे लगा कि वह कुछ छिपा रहे हो सकते हैं। वह मेरे साथ बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैंने उनसे और सवाल पूछा। मैंने पता लगाया कि उनकी एक गुप्त योजना थी। इस तरह चेहरे की भावों से व्यक्ति के व्यवहार को जाना जा सकता है, जो हमें आसानी से व्यक्ति के विचार समझने में मदद कर सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति अपने चेहरे के माध्यम से विभिन्न व्यवहार दिखाता है। यदि आप किसी के चेहरे की अभिव्यक्ति पर ध्यान देते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति निराशा और बहुत दुखी और या बहुत खुश है। आप यह भी समझ सकते हैं कि वह अंदर से कैसा महसूस कर रहा है।
यह सब बातें उसके चेहरे की अभिव्यक्ति के माध्यम से निश्चित की जा सकती है। हे राजन, चेहरा एक चित्र की तरह होता है जो दिखाता है कि लोग अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर वह कुछ नहीं कहता तो आपको इन नीरव संकेत पर ध्यान देना होगा। जब आप किसी को देखते हैं जिसका मुंह नीचे की ओर झुका जाता है और धीरे से दुखी चेहरा बनता है, तो आम तौर पर यह मतलब होता है कि वह खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है और कुछ हार गया है। आप उनकी आंखों और उनके शरीर से भी समझ सकते हैं कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर, जब कोई व्यक्ति बड़ी और सच्ची मुस्कान लिए जो आंखों और गालों पर दिखती है, इसमें आंखों का बड़ा महत्व है। जब भी आंखें छोटी और चमकीली होती है तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि मुस्कान सच्ची है। किसी व्यक्ति का चेहरा गहरा होता है या ढीला होता है। जब गहरा और तंग होता है तो यह अक्सर मतलब होता है कि वह उलझे हुए महसूस कर रहे हैं, कुछ कठिनाई या नई चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चेहरे का तरीका हमें बहुत कुछ बता सकता है। एक मुंह जो बंद और संकुचित हो, यह मतलब हो सकता है कि वह सहमत नहीं है, लेकिन एक मुंह जो खुला और आराम से हो, इसका मतलब है वह खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जब आप चेहरे के इन संकेतों को देखने और समझने की महारथी हो जाते हैं, तो आप यह जान सकते हैं कि लोग किस बारे में सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। कोई व्यक्ति शब्दों के चेहरों से सब कुछ समझ सकते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार मैं एक दुखी व्यक्ति से मिला जो मेरी मदद के लिए आया, लेकिन वह ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि उन्हें कोई परवाह नहीं। लेकिन मैंने उनके माथे पर एक छोटी सी रेखा देखी, जिससे पता चला कि उनको कोई परेशानी थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी समस्या बताएं और उन्होंने मुझे बता दी। इसके बाद उनको अच्छा लगा और उनकी मुस्कान ने आंखों को भी खुशनुमा बना दिया। इसका मतलब है कि उदास मुंह के माथे की लकीरें बहुत नीचे जाती हैं। इसका मतलब है कि वह चिंतित या उलझे हुए हैं। अगर ऊपर जाती है, जब वह हैरान या जिज्ञासु विचार कर रहे होते हैं, तो आप उनकी भावनाओं को उनके चेहरे को देखकर समझ सकते हैं। व्यक्ति राजन को तीसरे मेथड के बारे में बताता है और कहता है, राजा, एक और भाषा भी है, हाथ की और शरीर की भाषा। किसी के विचारों को समझने के लिए हमें हाथों की और शरीर की भाषा को समझना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बातचीत करता है तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हर समय हिलाता रहता है। शब्दों के अलावा उसके शरीर की भाषा भी बड़ी भूमिका निभाती है। वह क्या सोच रहा है, और राजा शरीर और हाथ बिना शब्द के बहुत कुछ कह सकते हैं। यह शब्द की तरह बातचीत का एक गुप्त तरीका है, जहां आप देख सकते हैं कि लोग क्या चाहते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। किसी को ध्यान से देखें। जब वह आपसे बात करते समय अपनी उंगलियों को तेजी से टाइट करता है, तब उंगलियां किसी चीज पर तेजी से आवाज करती है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह बोर हो रहा है, जल्दी में है, यह बातचीत जल्दी समाप्त करना चाहता है। मैं एक व्यक्ति से मिला जो मुझे कुछ बताना चाहता था और वह यही इशारा करता था। मुझे पता चल गया कि वह घबराया हुआ था। कभी कभी व्यक्ति को अपनी बाहों को आपस में जोड़ते हुए देखने का मतलब हो सकता है कि वह आपसे या आपके कहने से संतुष्ट नहीं है। जब उनसे बात करें तो दयालु और सार्थक रह सकते हैं, ताकि वह आपसे अधिक संतुष्ट और खुले मन से मिले। अगर किसी के बाहें आपके सामने झुकते हुए दिखाई दे, इसका मतलब हो सकता है कि वह आपके कहने से रोजाना रखता है। वह आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है, कि वह आपकी बातों को सुनना, सीखना और समझना चाहते हैं। मैं एक बुद्धिमान शिक्षक से मिला था जो ऐसा करते थे। वह बहुत शांत थे, लेकिन वह दिलचस्पी से आगे झुकते रहते थे, जिससे यह प्रकट होता था कि उन्हें उस विषय के बारे में और जानना था। कभी कभी लोग जब आपसे बात करते समय अपने चेहरे को छूने की आदत डालते हैं, तो आपको पता चल सकता है कि वह किसी बारे में सोच रहे हैं, मतलब है कि वह चिंतित है या सोते हैं। यह सब छूने का तरीका यह दिखाता है कि उनके मन और दिल में क्या हो रहा है।
दूसरों के शरीर और हाथों को सही से समझने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है, सावधानी से उन्हें देखना पड़ता है। अगर हम इन 3 तरीकों पर ध्यान देते हैं और उन्हें सही से समझते हैं, तो हम तेजी से पता लगा सकते हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है, वह हमारी बातों को कितने ध्यान से सुन रहे हैं और उनके मन में क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले आपको अपने मन को ध्यान में लाना पड़ेगा और उसे वर्तमान में लाना होगा, तभी आप कि उनके मन में क्या चल रहा है। अन्यथा अगर आप पूर्व घटनाओं या भविष्य की योजनाओं के प्रति आकर्षित हैं, तो आप कभी भी व्यक्ति की शारीरिक भाषा पर ध्यान नहीं देंगे और वह कभी नहीं समझ पाएंगे कि उनके मन में क्या हो रहा है, वह क्या सोच रहे हैं। आपने संतों और ज्ञानी व्यक्तियों को देखा होगा जो आपको शांति से देखते हैं और आपको बता सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपने उनसे क्या सीखा है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, क्योंकि उनका मन केंद्रित है और शांतिपूर्ण है, इसलिए वह आसानी से आपके विचारों को समझ सकते हैं। मुझे आशा है कि आपने अब तक कहानी का आनंद लिया है और इससे कुछ नया सीखा है। यदि आपने ऐसा किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे उत्साहित करें, जिससे मैं आपको ऐसे ही आगे आने वाली रोचक जानकारियां देती रहूंगी। धन्यवाद।